हेलो दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हुमायूं का शासनकाल देखेंगे। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 तक हुमायूं का शासनकाल चला। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था बाबर के शासनकाल के बारे में। देखते हैं हुमायूं का शासनकाल। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में आगरा की गद्दी पर बैठा। हुमायूं कब बैठा था? 23 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 1530 को आगरा की गद्दी में बैठा। इस गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। इसने पिता के आदेशों के अनुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। देखते हैं, कामरान को काबुल, मिर्जा अस्करी को कंधार और संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर मेवाड़, चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा प्रदेश दे दिया। हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना दिल्ली में की थी। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में। 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें शेर खां विजयी रहा। शेर खां को ही शेरशाह सूरी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। देखते हैं बलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य में यह युद्ध हुआ था। इसमें शेरशाह विजयी रहा। शेरशाह ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां पर 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया। देखते हैं सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर शाह के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं विजयी रहा। मच्छीवाड़ा युद्ध हुमायूं और अफगानों के मध्य में यह युद्ध हुआ था 1555 में। हुमायूं का विवाह 29 अगस्त 1541 में हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। देखते हैं हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। देखते हैं लेन पोल का कथन है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। देखते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं नामा फारसी भाषा में इसकी रचना की गई थी। हुमायूं यह ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के लिए नियम बनाए थे। देखते हैं हुमायूं की उपाधि नसीरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी। हुमायूं के समय चित्रकार सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद बाद में मुगल चित्रकला के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखते हैं अकबर के शासनकाल के बारे में। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605।
देखते हैं अकबर का जन्म। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। देखते हैं इसका राज्याभिषेक कब हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के काला नौर स्थान पर। अकबर का शिक्षक कौन था। अब्दुल लतीफ ईरानी, यह विद्वान था। अकबर का संरक्षक कौन था। बैरम खां। कब से कब तक। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक बैरम खां रहा। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर की उपाधि बादशाह गाजी। देखते हैं अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में यह अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। हेमू को ही हेमचंद विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर अकबर विजयी रहा। देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। हल्दी घाटी युद्ध अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर विजयी रहा। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। ये अकबर के सेनापति थे। देखते हैं अहमदनगर का युद्ध। यह युद्ध 1600 ईस्वी में हुआ था। अकबर की सेना व चांद बीबी के मध्य में यह युद्ध हुआ था। इसमें अकबर विजयी रहा। देखते हैं असीरगढ़ का युद्ध। यह युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ था। अकबर व मियाँ बहादुर के मध्य में इस युद्ध में भी अकबर विजयी रहा। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। अकबर के समय के चित्रकार दसवंत, बसावन, केशव लाल, अब्दुल समद की उपाधि है सीरी का कलम। अकबर ने इनकी उपाधि दी थी। अब्दुल समद को क्या कहा जाता है। सीरी का कलम। किसने दिया था। अकबर ने इन्हें उपाधि दिया था। नोट देखते हैं दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था। अकबर। किसने चलाया था। अकबर ने यह धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक कौन था। बीरबल। इसे महेश दास भी कहा जाता था। अकबर ने बाज एवं तिथि अंकित सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। अकबर की प्रारंभिक मुद्रा पर अंकित होता था कलमा और खलीफाओं के नाम। प्रारंभिक मुद्रा पर क्या अंकित था। कलमा तथा खलीफाओं के नाम। मुद्राओं पर सूर्य चंद्रमा की महिमा पद उत्कीर्ण कराया था। अकबर के शासन प्रणाली की विशेषता कैसी थी। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। अकबर का मुगल कालीन सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब 101 तोला का था। नोट अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, जहां पर गुरु रामदास ने अमृतसर नगर बसाया था। कितने बीघे की जमीन थी। 500 बीघा। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर बसाया था।
जैन हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। 10 रुपए का मूल्य के बराबर वाला गोलाकार सोने का इलाही सिक्का अकबर ने चलाया था। चांदी का वर्गाकार जिलानी सिक्का का प्रचलन भी अकबर ने किया था। राम और सीता की मूर्ति एवं राम सिया अंकित सिक्के भी अकबर ने चलाए थे। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि भी प्रदान की थी। नोट: अकबर नगाड़ा या नगाड़ा जिसे कहा जाता है नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर की धार्मिक नीति देखते हैं। सुलह कुल नीति अकबर ने चलाई थी। दास प्रथा की समाप्ति कब? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर 1563 में। जजिया कर 1564 में किया था। इबादत खाने का निर्माण 1575 में। इबादत खाने का धर्म संसद के रूप में प्रयोग 1578 में किया गया था। मजहर की घोषणा 1579 तथा तैयार किया गया था शेख मुबारक के द्वारा। दीन इलाही धर्म की घोषणा 1582 या 1580 भी माना जाता है। मुसलमानों को दाढ़ी बनाने की अनुमति 1580 में अकबर ने दी थी। दयसाला प्रणाली लागू की थी 1580 में। हरम दल की समाप्ति 1562 में की गई थी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में की गई थी। देखते हैं अकबर द्वारा किए गए निर्माण कार्य। अकबर द्वारा किए गए निर्माण कार्य: आगरा का किला आगरा में, चार बाग का निर्माण लखनऊ में, इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में, लाहौर का किला लाहौर में। देखते हैं फतेहपुर में अकबर ने क्या क्या निर्माण कार्य किए। जहांगीर महल, दीवाने आम, पंच महल जिसे हवा महल कहा जाता, तुर्की का सुल्तान महल, मरियम महल, जामा मस्जिद। बुलंद दरवाजा 1602 में गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। शाही महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, दीवाने खास। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। हुमायूं अकबर के पिता थे। देखते हैं अकबर के समय संगीतकार। तानसेन, राजा रामचंद्र जिसे रीवा के शासक थे। बाज बहादुर मालवा के शासक थे। बैजनाथ, गोपाल, रामदास, हरिदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल, बैजू बावरा। देखते हैं अकबर द्वारा चलाए गए पैमाने। इलाही गज 41 अंगुल या 33.5 इंच। तने या जरीब अकबर द्वारा किए गए विद्रोह। उज्बेक विद्रोह 1564 में, मिर्जा विद्रोह 1573 में, बिहार विद्रोह 1580 में, बंगाल का विद्रोह 1580 में, शहजादा सलीम का विद्रोह 1599 से 1603। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसके समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है।
अब्दुल कादिर बदायूं तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का भाषानुवाद रज़्मनामा में किया था। इसे क्या कहते हैं? युद्धों की पुस्तक। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हुई थी। इसे आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। देखते हैं अकबर के 9 रत्न। अकबर के दरबारी 9 रत्न देखते हैं। अब्दुल फजल अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। आईने अकबरी ये फैजी के बड़े भाई थे। अकबर के राजकवि तानसेन तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था। तानसेन को रामतनु पांडे, इनका मूल नाम रामतनु पांडे भी कहा जाता। उपाधि कंठाभरण वाणी विलास अकबर ने इन्हें उपाधि दी थी। बीरबल बचपन का नाम महेश दास, इनको उपाधि कविप्रिय नरहरि अकबर ने इन्हें दिया था। बीरबल की मृत्यु यूसुफ जाहियों के विद्रोह में के दौरान हो गई थी। टोडरमल राजा मान सिंह ये अकबर के 9 रत्न थे। अब्दुल रहीम खाने खाना फ़कीर अजीउद्दीन मुल्ला दो प्याजा ये अकबर के 9 रत्न थे। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉचिंग फॉर थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।